एचएमपीवी वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। HMPV virus HMPV वायरस में भारत इस HMPV the new COVID-19 पूरे देश में एचएमपी वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लगातार The increasing number of HMPV cases China वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। देश में इसके 5 मामले सामने आए हैं। क्या ये वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है? क्या ये कोरोना से भी ज्यादा तबाही लाएगा? क्या फिर से लाखों लोग कल के चपेट में आ जाएंगे? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? आखिर एचएमपी वायरस क्या है? ह्यूमन मेटापेनियो वायरस है जो सीधे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इम्पैक्ट करता है। ये वायरस भी कोरोना की तरह है। जैसे ही कोरोना का कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, चिकता या बात करता था तो वायरस तुरंत फैल जाता था, वैसे ही ये वायरस भी फैलता है। 31 दिसंबर 2019 वो तारीख है जिस दिन चीन के वुहान शहर के अस्पताल में कुछ लोग खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी की शिकायत लेकर पहुंचे थे। तब पता चला कि ये वायरस है जिसे कोविड-19 नाम दिया गया था। हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। हमको लगता था ये साधारण वायरस होगा। कुछ ही दिनों में कोविड ने इंडिया में एंट्री करी और भारत में उसने अपना विनाशकारी रूप दिखाना शुरू किया। सब लोग डरने लगे। देखते ही देखते कोरोना हर शहर, हर गांव में फैल गया। फिर हर घर घर में पेशेंट मिलने लगे। कितनों ने अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवारों के लोगों की साथ छोड़ी। कितने लोगों की मौत हुई। लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों की जॉब गई, कितने लोगों के बिजनेस डूब गए। और कोरोना का टाइम हम कभी भी भुला नहीं सकेंगे। कितने दिनों तक साइंटिस्ट भी कोरोना की वैक्सीन ढूंढ नहीं पाए थे। कोरोना से पूरे देश चैन की सांस ले ही रहे थे, तब तक नया वायरस आया, एचएमपीवी। एचएमपी वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस पहली बार 2001 में नीदरलैंड के बच्चों में पाया गया था। हुआ यूं था कि नीदरलैंड में कुछ बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इन बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश की समस्या हो रही थी। डॉक्टर और वैज्ञानिक इस बीमारी को जानने की पूरी कोशिश करने लगे। डॉक्टरों ने यह देखा कि यह बच्चे अन्य सामान्य वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा या आरएसवी से संक्रमित नहीं थे। इस असामान्य बीमारी की जांच करने के लिए नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने एक टीम बनाई। टीम में डॉक्टर और वायरोलॉजिस्ट शामिल थे जो इस रहस्यमय वायरस का पता लगाने में जुट गए थे। नीदरलैंड के एक प्रमुख वायरोलॉजिस्ट वनाडे होगन बीजी और उनके कोवर्कर्स ने बच्चों से लिए गए रेस्पिरेटरी ट्रैक के सैंपल्स की डीप रिसर्च की। इस रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने पाया कि बच्चों के बॉडी में एक नया और अज्ञात वायरस था। यह वायरस आरएनए वायरस था। रिसर्चर्स ने इस वायरस को ह्यूमन मेटापेनियो वायरस नाम दिया, जिसे एचएमपीवी कहते हैं। मेटापेनियो वर्ड का मीनिंग है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित नया वायरस। 1958 में भी ये वायरस पाया गया था। 2004 में ऑक्सफोर्ड एकेडमी द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि 1958 में यूरोप में एचएमपीवी से कुछ केसेस इम्पैक्ट हुए थे। इस रिसर्च में पाया गया कि उस समय भी लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड थे। इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये वायरस कितना पुराना है। 2000 में भी कनाडा में कई मामले सामने आए थे, खासकर बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्टेड के रूप में। ये हो गई एचएमपी वायरस की हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं आखिर चीन में ये वायरस कैसे फैला। दोस्तों, ये जो वायरस है ना, जो कोरोना की तरह मैडमैन नहीं है। अभी तक साइंटिस्ट की स्टडी के अकॉर्डिंग इसकी क्रिएशन नेचुरल रिसोर्स से हुई होगी और इसका कोई मैनमेड से रिलेशन नहीं है। हालांकि वायरस के एक्सपेंड और इसके क्रिएशन पर रिसर्च शुरू है, लेकिन अभी तक इसके एविडेंस से यह साबित नहीं हुआ है कि यह वायरस किसी लेबोरेटरी में बनाया गया है जिसका यूज किसी बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में किया गया हो। चीन के शियान शहर में 2024 की सर्दियों की शुरुआत में शियान के कई बच्चों में खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे सिम्टम्स देखे गए। शहर के एक अस्पताल में सामान्य सीजनल रेस्पिरेटरी इन्फेक्ट पेशेंट आ रहे थे, लेकिन डॉक्टरों के सिम्टम्स नॉर्मल सर्दी खांसी से ज्यादा सीरियस लगे। धीरे धीरे इस सिम्टम से अफेक्टेड बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और कई बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल के एडमिट पेशेंट में से कुछ के रिपोर्ट से पता चला कि ये पेशेंट एचएमपी वायरस के हैं। शियान में हुई इस घटना के बाद रेस्पिरेशन इन्फेक्ट के बढ़ने के मामले दूसरे शहर में भी फैल गए। दिसंबर 2024 तक यह वायरस चीन के बड़े शहरों जैसे बीजिंग, शंघाई और गुआंगझू में भी फैल चुका था। चीन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस सिचुएशन को सीरियस लिया और तुरंत एचएमपीवी के प्रसार को रोकने के लिए उपायों की अनाउंसमेंट की, हॉस्पिटल को अलर्ट किया और रेस्पिरेशन इन्फेक्शन के केसेस की निगरानी तेज कर दी गई।
चीन के हेल्थ अधिकारियों ने इसे सीजनल ट्रेंड बताया है, जो अक्सर सर्दियों के दौरान होता है। दोस्तों, भारत में भी ये वायरस नया नहीं है। 2000 में भी कुछ केसेस पाए गए थे, पर इस पर कोई लेबोरेटरी में रिसर्च नहीं की गई थी। भारत में इस वायरस का पहला केस 2024 में सामने आया था। मुंबई के पवई इलाके के हीरानंदिनी हॉस्पिटल में भर्ती 6 महीने की बच्ची में HMPV इन्फेक्शन पाया गया था। इसके बाद भारत में HMPV के केस बढ़ने लगे। कर्नाटक राज्य में, विशेषकर बेंगलुरु शहर में एक 8 महीने की बच्ची में HMPV पाया गया था। महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस दर्ज किए गए थे। अब भारत में HMPV के 7 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 2 बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु में और अहमदाबाद में पाए गए हैं। और भी केसेस सामने आ रहे हैं। हर दिन नए केस मिल रहे हैं। इसके बारे में हम पूरी जानकारी नहीं दे सकते। करीब 5 साल पहले वुहान शहर से शुरू हुई कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। इस वायरस ने पूरी दुनिया को लॉक और डाउन कर दिया था। इसके प्रकोप से करीब 71 लाख लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आखिर चीन से ही क्यों खतरनाक वायरस फैलते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? अब तक कितने खतरनाक वायरस चीन से ही फैल चुके हैं? इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के कई खतरनाक वायरस चीन की धरती से ही फैल रहे हैं। भले ही आपको लगता है कि चीन से फैलने वाला सबसे खतरनाक वायरस कोरोना है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार चीन से उभरने वाली सबसे विनाशकारी महामारी प्लेग या ब्लैक डेथ थी, जिसने 1346 से 1353 तक अफ्रीका, एशिया और यूरोप को तबाह कर दिया था। अनुमान है कि इसमें 75 से 200 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। 6वीं, 14वीं और 19वीं शताब्दी में दुनिया को तबाह करने वाली प्लेग की बड़ी लहर चीन से ही शुरू हुई थी। वही पिछले 100 साल की बात करें तो चीन से 1918, 1957, 2002 और 2019 में महामारी फैल चुकी है। 1957 से 1969 के बीच दुनिया में एक भयानक तबाही आई थी। इस महामारी का नाम एशियन फ्लू रखा गया था, क्योंकि यह चीन से पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इस महामारी के प्रकोप का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 2 साल के भीतर ही इस फ्लू से दुनिया भर में करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। आखिर सभी महामारियां चीन से ही क्यों फैलती है? दुनिया की कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन से ही वायरस फैलने के पीछे उसकी घनी आबादी है, जो जानवरों की कई प्रजातियों के साथ खुले तौर पर संपर्क में है, जबकि वहाँ स्वच्छता को लेकर भी काफी समस्याएं हैं। इको हेल्थ एलायंस के अध्यक्ष डॉक्टर पीटर डासजक ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि दक्षिण मध्य चीन वायरस के लिए एक मार्क्सिंग वेसल है। वहाँ स्वच्छता में भारी कमी और लचीली निगरानी के साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है। उन्होंने बताया था कि किसान अक्सर अपने पशुओं को वेट मार्केट में लाते हैं, जहाँ वे सभी प्रकार के विदेशी जानवरों के संपर्क में आ जाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि चीन का कल्चर भी वहाँ वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है। दरअसल वहाँ मीट की खपत कहीं ज्यादा है। चीनी लोगों का मानना है कि ताजे मीट फ्रोजन की तुलना में ज़्यादा स्वादिष्ट है। यहाँ खुले में मीट काटना आम है, जिससे हमेशा वायरस फैलने का खतरा बना रहता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में बता सकते हो। वही चीनी लोगों की एक और आम आदत है, यहाँ जब कोई शख्स बीमार होता है तो ज़्यादातर लोग पहले पारंपरिक चीनी चिकित्सा की तलाश करते हैं, जहाँ लोगों को इलाज के नाम पर एक्यूपंक्चर या अप्रभावी हर्बल के साथ जानवरों से जुड़े उपाय बताए जाते हैं। इससे ज़्यादा संख्या में जानवर भी मारे जाते हैं और साथ ही लोगों में वायरस फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। वही जब भी चीन में नया वायरस या बीमारी आती है तो चीन हमेशा उसे छिपा लेता है। इससे किसी देश को भी अंदाजा नहीं लगता और सारे देशों में महामारी यूं ही फैल जाती है। जानवरों के साथ चीनी वैज्ञानिकों के प्रयोग भी हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं। अब बात करते हैं, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? HMPV के सिम्टम्स कोरोना जैसे ही है और भारत में बहुत सारे केसेस मिलने शुरू हुए हैं, तो इससे लॉकडाउन लग सकता है। लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि HMP वायरस कोई नया वायरस नहीं है। हमने इसके ऊपर बात की है। HMPV कई श्वसन संबंधित वायरस में से एक है, जो सभी उम्र के लोगों में, विशेष रूप से सर्दियों और शुरुआती वसंत के महीने के दौरान इन्फेक्शन का रीजन बन सकता है। वायरस का इन्फेक्शन आमतौर पर हल्का होता है। इसमें ज्यादातर केसेस अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। PM मोदी की आपने क्लिप देखी होगी। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है, जिसमें वो 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान करते हैं। PM मोदी का वायरल क्लिप 2020 का है, जब कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। फेसबुक यूजर ने 8 जनवरी को इस पोस्ट को शेयर किया था, जिसमें मोदी जी का वीडियो क्लिप और उसके साथ लिखा है 21 दिन का होगा लॉकडाउन। भारत में मिली HMPV वायरस का पहला केस